तो कौन सा फार्मिंग आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो इतना एडवांस नॉलेज होने के बावजूद भी डूबता है किसान। क्योंकि अगर कौन सा फार्मिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, अगर ये उनको भी पता होता तो ऑब्वियसली किसान कभी नुकसान में ही नहीं जाते। तो अगर उनको सब कुछ पता होते हुए भी अगर वो नुकसान में जा रहे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मार्केट में नहीं है, कहीं ना कहीं मौसम की वजह से नहीं है, कहीं ना कहीं इन दोनों मार्केट और मौसम, इन दोनों का कंट्रोल ना होने के चलते ज़्यादातर किसान नुकसान में जाते हैं। ये दो चीज़ है जो आपके भी अगर कंट्रोल से बाहर चली गई तो फिर आप भी किसान की तरह इस नुकसान के भवसागर में फंस जाओगे। किसानों का जो सक्सेस होता है वो स्टेबल और प्रेडिक्टेबल नहीं रहता, और इसीलिए फार्मिंग में ज़्यादातर लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि सबकी नज़र प्रॉफिट की तरफ होती है और फंडामेंटल्स भूल जाते हैं कि भाई हमारा खाद, बीज, दवाइयाँ, लेबर, मैन पावर, इनपुट कॉस्ट, ये सब के खर्चे हमारे कहाँ से निकलेंगे। तो इनका हिसाब या गणित नहीं रहता है। ज़्यादातर किसानों का इसलिए भी नुकसान होता है क्योंकि वो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी छोड़ के वो फार्मिंग से प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब लॉटरी का टिकट जैसा कुछ कमाने का रातों रात सोचते हैं। अगर सही से देखेंगे, प्याज का जो रेट हो गया पूरे साल में सिर्फ 10 से 15 दिन ही रहता है, और ये आप मत सोचिए कि बस वो 10 से 15 दिन में ही सिक्सर मार के उसका सारा लॉस रिकवर हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है। कभी सीजन आउट ऑफ कंट्रोल जाती है तो कभी मार्केट का रेट आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बना पाता है वही किसान आज के टाइम में सक्सेसफुल भी हो पाता है। तो इसका कुछ कॉन्टेक्स्ट हम लोग आपको दिखा रहे हैं, जो लाइव, जो देखिए अभी प्याज का पैकिंग हो रहा है, कुछ मौसम के चलते सड़ गए हैं, कुछ जो अच्छे बचे हुए उनका बोरी में पैक करके इसको मार्केट में लेके जाने का प्लान किया जा रहा है। और उसके अलावा इनकी ग्रेडिंग चल रही है, प्याज की ग्रेडिंग में। अब आप सोचिए कितने मैन पावर लगे हुए हैं, और उसी हिसाब से जितने मैन पावर लगे हुए उस हिसाब से आपका पर बोरी बेच के किसान को कितना फ़ायदा होता है वो किसान का न्यू जनरेशन ही बता पाता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज ये बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो हमें यहाँ पे फार्म पे दिखा था, तो इसी के चलते हम लोग यहाँ पे फार्म पे आए हैं। एंड आई होप ये जो रियलिटी है आपको भी समझ में आ रही होगी। फिलहाल तो कंडीशन बहुत बेकार है किसान लोगों की, तो अभी तो इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं ऐसा लगता है, जितना इसमें खर्चा। तो लॉस से बचने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं। अभी जो नेचर का जो क्लाइमेट है, हाँ। इसके ऊपर जैसा भी अभी क्लाइमेट भी साथ नहीं दे रहा है। इनके सब जो फर्टिलाइजर्स के रेट बढ़ रहे हैं, इनके बियानों के रेट सब बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से बहुत परेशानी बहुत आ रही है किसानों को, दिक्कत आ रही है। मार्केट के बाज़ार अच्छे नहीं है, मार्केट में जो रेट मिलना मांगता है, जो बाज़ार का भाव परफेक्ट होना मांगता है, वो भी बराबर नहीं आ रहा है। लगातार हर महीने बारिश हो रही है, हर महीने धूप आ रही है, हर महीने क्लाइमेट बदल रहा है। तो हिसाब से ये आपकी कंडीशन तो देख रहे हो, अभी जितना खर्चा हो चुका है इसके ऊपर, उतना भी उसमें जो फंड लगाया है हमने वो भी हमारा कवर नहीं है। जी, तो ओवरऑल अगर बोला जाए ये प्याज के एक सीज़न के प्रोडक्शन में कितने लाख रुपए तक का आपका लागत पर्सनली लग चुका है? अभी हम लोग कम से कम 15 से 20 साल से प्याज पका खेती में ले रही है, तो हर साल हम लोग को 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख ऐसा अमाउंट मिलता है। लेकिन फाइनली लास्ट 5 ईयर से अभी देख रहे हैं हम लोग 2 लाख, 3 लाख, या जितना पैसा खाली लगा रहे हैं उतना ही आ रहा है। ओके, उतना भी नहीं आ रहा है, 2 साल तो हम लोग पूरा। ओके, तो फिर आपने इस लॉस से बचने के लिए आपने क्या क्या कोशिश की? कोशिश बोले तो हमने अभी जो फ्लावर का गड्ढा रहता है वो फ्लावर लगा दिया, उसके बाद स्वीट कॉर्न मक्का लगा दिया। जो इसमें नहीं मिला तो उसमें नहीं मिला तो उसमें, ऐसा अलग अलग हम लोग करते रहते हैं। जी, या सीजन में हम लोग 3 से 4 जी, तो फिर उसमें फिर आपको कुछ फ़ायदा मिलता है वो जो आपने जो नहीं। अभी ये जो 2 साल से जो कोरोना की जो कंडीशन आ चुकी है, कंडीशन से मार्केट में बहुत मंदी चल रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है खाने के लिए, कंडीशन बहुत वीक हो रही है। उसकी वजह से किसान को भी पैसा नहीं मिल रहा है, फर्टिलाइजर्स के रेट बढ़ रही है, इसको उसकी वजह से किसान को जो पैसा किसान ने जो लगाया है वो भी नहीं मिल रहा है। ओके, तो अभी मार्केट का कंडीशन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो तो उससे बचने के लिए हमारे जो फार्मर्स क्या करते हैं, ये आज के यंग जनरेशन फार्मर्स से जानने की कोशिश करते हैं। तो जी, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम रोहन भी जी, और आप कौन सा एरिया है, रीजन कुछ बताइए? ये वडगांव कांदे। ओके, महाराष्ट्र में है। जैसे शेयर मार्केट में हम लोग स्टॉप लॉस करते हैं या मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, तो हम ये जानते हैं आज के नए युग के किसान से कि ट्रेडिशनल फार्मिंग को एक नया टच कैसे दे रहे हैं अपने स्ट्रैटेजी से। जी, अभी नया टच बोले तो
हम लोग जो परंपरा जो चल रही थी पहले से कि प्याज के बाद फ्लावर के बाद स्वीट कॉर्न, शुगर 75 का जो नया बीज आता है, अलग अलग वैरायटीज आ रहे हैं अलग अलग उसमें। लेकिन क्या हो रहा है कि खर्चा हो रहा है कम, लेकिन जो मार्केट में जो लेवल या रेंज मिलना चाहिए वो रेंज नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह से किसान लॉस में है। तो फिर इस लॉस से बचने के लिए किसानों के पास इसका दूसरा कोई उपाय होता ही नहीं है। तब आप क्या करेंगे? सो इन दैट केस आपको भी फार्मिंग में प्रॉफिटेबिलिटी से पहले आपको सस्टेनेबिलिटी कि फिनेंशियल सस्टेनेबल आप कैसे होंगे इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि सरकारी नौकरी जैसा स्टेबल और एक प्रेडिक्टेबल इनकम आपकी भी हो सके। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ ज़रूर कमेंट भी कीजिए और हमें ज़रूर ये बताइए कि आने वाले दिनों में किस विषय में आप हमसे जानना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। घंटी वाला आइकन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही को मिलेगा। तो चलिए आइए इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आपको आज मिलाते हैं हमारे एक नए स्टूडेंट से, जिन्होंने अभी अभी हमारा किसान बिजनेस क्लिनिक का ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है। तो आज के हमारे ये जो नए स्टूडेंट है वो बिहार के नालंदा ज़िले से बिलोंग करते हैं और ये एक मेहनती यंग किसान होने के अलावा थोड़े से कैमरा शाई भी है। होप आपका सपोर्ट और धैर्य इस वीडियो को देखने में मिल पाएगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के पहले मैंने अलग अलग जगहों से ट्रेनिंग ली, जिसमें फिश फार्मिंग, गोट फार्मिंग, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट फार्मिंग और मशरूम फार्मिंग की ट्रेनिंग किया था। इन सब में पॉकेट से पैसा लगाने का रास्ता तो दिख रहा था, मगर पॉकेट में पैसा वापस लाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। इसलिए मैंने विवेक सर का किसान बिजनेस क्लिनिक का ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया। मैं गौरव कुमार नालंदा बिहार से हूँ। ये मेरा 5 एकड़ का लैंड है, जिसमें पिछले 1.5 साल के दौरान मैंने अलग अलग तरह की फार्मिंग ट्राई किया, जिसमें आलू, कद्दू, सेब, नेनुआ और मटर जैसी फसलों की खेती की। ये फिश फार्मिंग भी ट्राई किया, मतलब हर जगह पर फिर नुकसान ही नुकसान हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब इसमें पैसा लगाने के बजाय हम किसान बिजनेस क्लिनिक से ट्रेनिंग लेकर पहले अपने दिमाग पे पैसे लगाते हैं, तो उससे हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जब हमने गौरव जी से पूछा कि क्यों उन्होंने फार्मिंग के दूसरे ट्रेनर्स को रिजेक्ट करते हुए हमारे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्यों चुना, तो उनका ये था जवाब। सबसे फर्स्ट कारण ये तो था कि मतलब वो प्रोफेशनल ढंग से पूरा नॉलेज नहीं दे पाते हैं। ट्रेनर है वो ट्रेनिंग देके छोड़ देते हैं स्टूडेंट को, वो कस्टमर केयर सपोर्ट नहीं करते हैं। कस्टमर केयर सपोर्ट नहीं मिल पाने की वजह से नुकसान हो जाता है। दूसरा कारण और ये हो गया कि प्रोडक्शन के बारे में तो सिखा देते हैं, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई का साइंस भी नहीं सिखा पाते हैं अपने स्टूडेंट को। और यहाँ पर कितना डिमांड और कितना सप्लाई करना है, और सप्लाई चेन को कैसे रेगुलर फैक्ट्री वे में कैसे मेंटेन करना है, वो ये सब नहीं बता पाते हैं। तीसरा कारण ये हो गया कि वो पैसे तो ले लेते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन वो उतना फैसिलिटी और सुविधा प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। रिसोर्स और कॉन्टैक्ट ये सब किसानों को उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं कि किसान उसका उपयोग करते हुए आगे अपना कदम बढ़ा के पैसे कमा सकते हैं। जैसा कि दूसरे ट्रेनर से ट्रेनिंग लेने के बाद वो क्या नॉलेज गैप रह गया था और आपको क्या क्या नुकसान हो गया था। डिमांड और सप्लाई का कोई पता नहीं था, उस वजह से मतलब मार्केट में रेट नहीं मिल पाता था। सही समय पर खाद बीज दवाई का इस्तेमाल सही नहीं करने से उसमें मतलब जो यील्ड में भी 20 से 25% का लॉस हो जाता था। और समस्या आ रही थी कि मतलब जब फंड सही समय से अवेलेबल नहीं हो पाने की वजह से जो पढ़ना चाहिए आज वो पढ़ रहा, मतलब 10 दिन 15 दिन लेट हो जाने की वजह से उसमें भी मतलब 20 से 25% नुकसान हो जा रहा था मेरा। इससे मैंने सेम की फसल पिछले साल सेम की फसल लगाई थी, उसमें मतलब खाद देने की जब समय आया तो मेरे पास पैसे नहीं उपलब्ध थे, और उसमें मतलब पैसे उपलब्ध नहीं होने की वजह से 15 दिन मतलब और 20 दिन देर हो गया। उस वजह से मेरा मतलब अच्छा नुकसान हो गया। वो फसल सही ढंग से मतलब ग्रो नहीं कर पाई, वो हुआ भी तो मतलब सही ढंग से उसमें मतलब उपज नहीं आ पाया, तो मार्केट में भी रेट कम था, तो वो फसल का मतलब नुकसान हो गया मेरा, वो बढ़िया से उसका उपज नहीं हो पाया।
तो अगर आप नहीं चाहते कि फार्मिंग में आपके पैसे डूब जाए, सो इन दैट केस उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग बिजनेस सीखना जरूरी है। और यही चीज हम लोग आपको किसान बिजनेस क्लिनिक के मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी सिखाते हैं, जिसका नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे या फिर ऊपर कहीं ना कहीं दिख जाएगा। आप आई होप उसको क्लिक करके देख लीजिएगा नंबर, और वहीं से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर भी सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो देखने के बाद अब आपको करना क्या है? सिंपली आपको इस दिए हुए जो फ्लो चार्ट है इसको फॉलो करना है। इस फ्लो चार्ट में मोटा मोटा आपको बताया गया है कि आप डुबकी कहाँ पे मारेंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा और एंडिंग पॉइंट मतलब कहाँ पे जाके निकलेंगे डुबकी मारने के बाद। ये दोनों पॉइंट आपके पास क्लियर कट इस प्लान में दी हुई है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको हमें दिए हुए नंबर पे कॉल करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद इस प्रोसेस को फॉलो करना है। बस इतना ही करना है आपको, और यहीं से आपका सक्सेस का रास्ता शुरू होता है।